अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महद मलिक है और ये मेरा ऑफिशियल पेज है। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो है बादशाह, बेटा और सिपाही के बारे में। एक बादशाह का एक ही बेटा था जिसे रियाया शहजादा दलेर के नाम से पुकारती थी, क्योंकि उसने बचपन में बहादुरी के बहुत से काम किए थे। जब वो 10 साल का था तो बादशाह ने इसे तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेज दिया। शहजादा बहुत बातूनी था, इसे हर वक्त बोलने की आदत थी। बिला ज़रूरत बोलने की वजह से हर कोई इससे परेशान रहता था। इसके उस्ताद ने इसे खामोशी से रहने के कई फ़वाइद बताए और इसको समझाया कि खामोशी से रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसने बातें करना कम कर दी। अब वो सिर्फ उस्ताद से बातें करता था या फिर कभी ज़रूरत के तहत किसी से मामूली बातचीत करता था। जब वो तालीम मुकम्मल कर चुका था तो महल वापस आ गया। उस्ताद का सिखाया हुआ हर सबक उससे अच्छी तरह याद था। वो महल लौटने के बाद भी कम बोलता था। बादशाह, मलका, वजीर सब शहजादे को देखकर हैरान और परेशान हो गए थे कि आखिर उस्ताद ने इसे कैसी तालीम दी है कि इसने तो बोलना ही कम कर दिया है। वो अब हर वक्त बुत बना रहता था, जैसे कोई गम लग गया हो। बादशाह और मलका ने हर तरह के हरबे आजमाए कि शहजादा पहले की तरह बातें करने लगे, लेकिन कोई तरीका काम ना आया। काफी सोच विचार के बाद एक वजीर ने बादशाह को सलाह दी कि शहजादे को शिकार पर ले चलते हैं, शायद वहां जाकर इसका दिल थोड़ा बहल जाए और वो पहले की तरह खुश रहने लगे और बातें करने लगे। बादशाह को उम्मीद तो ना थी, लेकिन वो अपने बेटे को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, इसलिए फौरन राजी हो गया। बादशाह समेत तमाम अमीर वजीर शहजादे को लेकर जंगल शिकार करने ले गए। अब मसला ये था कि बादशाह की सवारी जंगल के किस हिस्से से गुजरती है। इसकी आहट की वजह से वहाँ के तमाम जानवर पहले ही चौकन्ना हो जाते और महफूज मकाम पर चले जाते। इस तरह शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दिन भर घूमने के बाद भी कोई शिकार हाथ ना आया तो वजीर को ख्याल आया कि अगर खाली हाथ लौटे तो लोग बातें बनाएंगे कि बादशाह, शहजादा, वजीर सब मिलकर गए और एक शिकार तक ना कर सके। अभी वो इसी सोचों में गुम था कि सुनसान जंगल में करीबी झाड़ियों से उल्लू की आवाजें आना शुरू हो गईं। हर किसी की तवज्जो उसी जानिब थी। वजीर ने सोचा, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो ही जाए, और अगर इतना बड़ा जानवर नहीं तो छोटा ही सही और उल्लू ही सही। जिस जानिब से आवाज आई उस जानिब उसने बंदूक से फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली आन की आन में उल्लू की जान ले गई। शहजादा उल्लू की हालत देखकर कहने लगा, बेचारा बोला और मारा गया। अगर खामोश रहता तो बच जाता। अब बादशाह समेत हर कोई शहजादे को हैरानगी से देख रहे थे कि इसने कितने पते की बात की है। उस्ताद ने इसे कैसा सबक सिखाया है। वाकई अगर इस वक्त वो उल्लू बोलता नहीं तो इसकी जिंदगी बच जाती, वो यूं वजीर के हाथों शिकार ना बनता। तो दोस्तों, बिला ज़रूरत और हर वक्त बोलने से कैसे नुकसान होता है। बातें करना अच्छी बात है, लेकिन बोलते वक्त सिर्फ ये ख्याल करें कि आप कह क्या रहे हैं। इससे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, आपकी बात में दलील और कोई है या नहीं। बाज़ औक़ात हमें हमारा कहा हुआ मंतक ही लौट कर हमारे पास आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।